क्या चाइना पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है? वो प्रॉपर एक सॉलिड वॉल है और उसके सामने जो आता है उसको बहा ले जाता है वो, और उसको भी शामिल कर लेता है। लोग कह रहे हैं कि तकरीबन 300 से 350 किलोमीटर का इलाका इस दीवार ने साफ कर दिया। सरकार, बालन शाह की सरकार इस मामले में चुप है। जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस है नेपाल में, वो लगातार कह रहे हैं कि नहीं साहब, ये तो गलत है। यानी कि जो पहले वेव में डिस्ट्रक्शन हुआ है वो कम था, अब जिसके बारे में खतरा बताया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना अच्छा कर रहा है, बुरा, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। थोड़ी सी कड़वी बात है, लेकिन आप समझ लीजिए अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता। लड़ाई में जो होगा वो होगा। जब मैं कहता हूं कि चाइना के साथ लड़ाई होगी तो लोग कहते हैं कि अरे यार, आप तो ऐसी बात कर रहे हो, जबरदस्ती आप थ्रेट ऐसा बना रहे हो सोशल मीडिया पे और टेलीविजन पे। ये थ्रेट मैं नहीं बना रहा, ये चाइना ने, मैं बता रहा हूं, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके आपके खिलाफ। ये जो है ये किसके खिलाफ है? चाइना किसको अटैक करने वाला है? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो नेपाल में फ्लड्स हुए हैं। क्या चाइना पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है? डिस्कशन होना चाहिए इसके ऊपर, एंड देयर इज नो डाउट। चाइना को जो करना है चाइना करेगा, राइट? हमें क्या करना है, यह हमारी सोचने वाली बात है। दोस्तों, सबसे पहले फ्लड के बारे में बात कर लेते हैं और फ्लड्स में हुआ क्या है और लेटेस्ट क्या चल रहा है वहां पे। फिर मैं आपको ओवरऑल स्ट्रेटेजिक सिनेरियो समझाने की कोशिश करूंगा। ये ग्लेशियर है, अब ये मीडिया आपको बता ही चुका होगा। ये दोस्तों एक ग्लेशियर है, यहां से पानी, मड, आइस आता है, यहां से जाता है, ये पूरा का पूरा, एंड देन इट गोज अप, एंड ये त्रिशूली रिवर है। अच्छा, इसकी स्टोरी क्या है पहले समझ लीजिए। ये तो रास्ता है, मैंने एक रास्ता बता दिया। एक ग्लेशियर है जो 2/3 फट जाता है। ग्लेशियर आप जानते हैं, इट्स सॉलिड आइस, स्नो, बर्फ बिल्कुल, और बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं। और एक एक ग्लेशियर में कहते हैं मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ आइस होती है, मिलियंस ऑफ टन्स। यानी कि आप ये भी लगा सकते हैं, बड़ा ग्लेशियर है तो करोड़ों टन उसमें आइस होती है, यानी कि बर्फ। वो जो बर्फ है उस ग्लेशियर का 2/3 हिस्सा टूट जाता है, वो कोलैप्स कर जाता है, और साथ में जो भी रास्ते में आया, उसमें मलबा शामिल, उसमें पेड़ शामिल, उसमें घर शामिल, उसमें सेटलमेंट्स, कॉलोनी, गांव, जो कुछ बीच में आया सबको लेके एक, समझ लीजिए कि 100 फुट ऊंची पानी और बर्फ की दीवार। आप इस तरीके से इसको समझिए। जो आपने फोटोग्राफ देखी है ना, आपने वीडियोस देखे हैं, आपने स्क्रीनशॉट कोई घुमा रहा है यहां पे, वो स्टोरी क्या है? ये इतना ऊंचा पानी, जैसे कि कोई हॉलीवुड की फिल्म का नहीं दिखाते, डिजास्टर, वर्ल्ड डिजास्टर की कोई मूवी चल रही है, वैसा ये है क्या? ये बेसिकली पानी और बर्फ की दीवार है। उसमें घर भी हैं उस दीवार में, उसमें पेड़ भी हैं, यानी कि सॉलिड दीवार है। सिर्फ पानी नहीं है कि आपके ऊपर वो पानी गिरा और थोड़े से छींटे लग के चले गए, नहीं। वो प्रॉपर एक सॉलिड वॉल है और उसके सामने जो आता है उसको बहा ले जाता है वो, और उसको भी शामिल कर लेता है। एंड दिस वॉल इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, और लोग कह रहे हैं कि तकरीबन 300 से 350 किलोमीटर का इलाका इस दीवार ने साफ कर दिया। ये असली में ये कहानी है दोस्तों। ये भी बात आ रही है कि चाइना पहले बता सकता था, चाइना ने अर्ली वार्निंग नहीं दी, कुछ जानें बच सकती थी। कई लोग हैं नेपाल में जो कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं चाइना को, लेकिन वो जर्नलिस्ट्स हैं, सरकार कुछ नहीं कह रही। सरकार, बालन शाह की सरकार इस मामले में चुप है। जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस है नेपाल में, वो लगातार कह रहे हैं कि नहीं साहब, ये तो गलत है, ये गलत है। चाइना का काम था, चाइना बताता हमें, क्योंकि नेपाल लोअर राइपेरियन है। नेपाल को बताता कि साहब देखो ऐसा हो रहा है, हमें इसका अंदेशा है, ये होने वाला है, आप लोग प्लीज एक अलर्ट जारी करिए और लोगों की जानें बचाइए। ऐसा नहीं हुआ, और जब हुआ तो इतनी देर हो चुकी थी कि फिर जान और माल की रक्षा करना नामुमकिन हो चुका था। फिर वो दीवार आई 100 फुट ऊंची, बर्फ की और पानी की, और सबको अपने साथ ले गई। अब लोग कह रहे हैं साहब कि दूसरा फ्लड आ रहा है, और वो जो वॉल है, एक डेबरी से वॉल बन गई, एक डैम टाइप का बन गया दोस्तों, और उसमें ब्रीच आ गया है। यानी कि एक तो पानी ओवरफ्लो हो गया और उसमें ब्रीच आ गया। अगर वो डैम टूटता है
लोगों का यह मानना है कि अगर वो डैम टूट जाता है, जो कि नेचुरल बना है, कोई मैनमेड डैम नहीं है, अगर वो नेचुरल डैम टूटता है तो जो पहले लॉस ऑफ लाइफ हुई थी और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हुई थी उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ऐसा अंदेशा है। अब ये देखें, यहां पे कह रहे हैं ह्यूमन टोल जो है, ये नेपाल पुलिस के फिगर्स हैं। अब 469 प्लस डेड, कुछ फिगर्स इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया से हमने लिए हैं, अलग अलग सोर्सेस से लिए हैं। 977 प्लस मिसिंग, 1545 रेस्क्यूड, 30 कंट्रीज अफेक्टेड, यानी कि 30 कंट्रीज के जो सिटीजन्स हैं, जाहिर सी बात है 30 कंट्रीज अफेक्टेड नहीं है, 30 कंट्री के सिटीजन्स हैं वो इफेक्टेड हैं। और यहां पे नेपाल के जो रेस्क्यू एफर्ट्स हैं यहां पे, उसके बारे में हमने नीचे बातचीत करी है। नेपाल ने लगभग 7400 अपने सिक्योरिटी के पर्सनल काम पे लगा रखे हैं। ये जो लेक कैपेसिटी की बात कर रहे हैं 2.5 मिलियन प्लस क्यूबिक मीटर्स। अब ये समझिए आप, ये जो 2.5 मिलियन प्लस क्यूबिक मीटर है, ये पहले 1.5 टू 2 मिलियन था, यानी कि जो पहले वेव में डिस्ट्रक्शन हुआ है वो कम था। अब जिसके बारे में खतरा बताया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा है। ओवरफ्लोड ऑन फ्राइडे, आज फ्राइडे है, आज की तारीख में ये ओवरफ्लो हो गया। बांध कब टूटेगा नोबडी नोज, लेकिन उसको रोकने का कोई तरीका नहीं है दोस्तों, हमें यह समझना पड़ेगा उस बांध को रोकने का वहां पे कोई तरीका नहीं है। अगर प्रेशर बिल्डअप हुआ वो क्रैक करेगा, फिर पानी नीचे आएगा। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें वो क्रैक कर चुका हो, कुछ घंटों की बात है, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अच्छा, डेब्री में हैव क्रिएटेड अनदर ब्लॉकेज इन द त्रिशूली रिवर। जो त्रिशूली रिवर है उसमें डेब्री, क्योंकि वहां पे देखिए ना, वहां पे पेड़ हैं, अब बड़े बड़े पत्थर हैं जो इसके साथ आए हैं, तो उन सब की वजह से एक ब्लॉकेज बन गया, जिसने पूरी चीज को रोक के रखा, पानी को रोक के रखा, ब्लॉकेज बन गया ऐसा। क्योंकि पत्थर भी हैं, पेड़ भी हैं, वहां पे मकान भी हैं, पता नहीं क्या क्या, जो भी चीज रास्ते में मिली वो वहां पे फंस गई। अब यहां से ऊपर से पानी आ रहा है और इसमें प्रेशर जा रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, और इतना प्रेशर बढ़ गया कि इस दीवार के ऊपर से पानी जाना शुरू हो गया। लेकिन इसके ऊपर प्रेशर अभी भी है। अब ये प्रेशर जब कोलैप्स होगा तब पूरी चीजें, दीवार जो है ये टूट जाएगी, ये फट जाएगी, और पूरा का पूरा पानी जो गैदर्ड है वहां पे, जो इकट्ठा हुआ है, एक साथ निकलेगा। ये एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। ये देखिए, न्यूली फॉर्म्ड बैरियर लेक, ये जगह है जहां पे फॉर्म हुआ है, आप देख सकते हैं इस इलाके में, इधर, और यहां से 10 किलोमीटर का रास्ता तय करके ये गिरोंग पोर्ट है। गिरोंग पोर्ट वही है जो इलाका है जहां पे चाइनीज ने वो पोस्ट बनाई थी जो कैलाश मानसरोवर के लिए जाते हैं, वो ये वाला इलाका है, राइट। तो यहां पे ये पूरा का पूरा इलाका वहां तक, तो ये कहते हैं यहां पे ये इसको उड़ा के ले जाएगा। अब दोस्तों समझना यह है कि फ्लड हुआ तो हुआ क्यों, पहले इसका कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं कि हुआ क्यों। अब हम कह रहे हैं ना, पहला आ गया, अब दूसरा आएगा, ओवरफ्लो कर गया, डैम ब्रीच हो सकता है, फट सकता है, ये सब अभी की बात है, होने वाला है। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त तो होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए 26 अगस्त अ कैटास्ट्रोफिक फ्लैश फ्लड स्ट्रक रसुआ डिस्ट्रिक्ट नियर द नेपाल तिब्बत बॉर्डर। तो यह स्ट्राइक करता है यहां पे, और यहां पे एक ग्लेशियर कोलैप्स करता है दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया। एक ग्लेशियर है, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि बर्फ का एक पहाड़ है, बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ है और बर्फ का इलाका है, पूरा सॉलिड आइस का। ये कोलैप्स करता है और उसका 2/3 कोलैप्स कर जाता है, 2/3 उसका कोलैप्स कर जाता है। और यहां से आता है बिल्कुल ये जो बर्फ की दीवार है और पानी की दीवार है, ये बॉर्डर चेक पोस्ट है। इसको बिल्कुल, आपने वो इमेजेस देख रखी होंगी, इसको बिल्कुल उड़ा के आप ये समझ लीजिए कि कई माले की बिल्डिंग, स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग, कंक्रीट की बनी हुई, उसको पानी ने ऐसे उड़ा दिया जैसे माचिस का डब्बा हो। और माचिस का डिबिया होती है ना, उसको कड़ाक, जस्ट गॉन इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स। वो बिल्डिंग जिसको आप देख के कहते हैं यार ये तो बड़ी सॉलिड बिल्डिंग बनाई है, माचिस के डिब्बे की तरह उड़ा दिया उसको। यहां से आता है नीचे और यहां से बिल्कुल नीचे करके यहां पे। अब ये डाउनस्ट्रीम ये त्रिशूली रिवर है, इसमें मिलके बिल्कुल नीचे आता है। एक बात समझने की जरूरत है आपको, ठीक है, क्योंकि नेपाल लोअर राइपेरियन है, राइट। तो उसमें होता क्या, देखिए पानी को फ्लो करने के लिए चाहे कितना भी पानी हो, कितनी भी बर्फ हो, कोई भी हो, उसको फ्लो करने के लिए ग्रेविटी चाहिए, राइट। ग्रेविटी नहीं होगी पानी फ्लो नहीं करेगा, वो कितना भी पानी हो, वो 1 बूंद पानी हो या 100 टन पानी हो, इट नीड्स ग्रेविटी। अगेंस्ट द ग्रेविटी तो पानी जाएगा नहीं। तो ये पूरा लोअर इलाके में आ रहा है, यानी कि तिब्बत से आ रहा है नेपाल की ओर। और जितना ये
और चलता है उतना मोमेंटम पिकअप करता है और चीजें पिकअप करता है और दंदनाते हुए नीचे जा रहा है और पूरा साफ करते हुए इसको ले जा रहा है पानी। अब यहां पे बिफोर द इवेंट आप देख सकते हैं 25 अगस्त को ये था, आप हरा हरा देख सकते हैं, यहां पे कुछ आप सफेद देख सकते हैं, ग्लेशियर देख सकते हैं इंटैक्ट। ये जो ग्लेशियर है इसके बीच में ये आप देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लेशियर टूटता है 2/3 और अब देख सकते हैं 26 अगस्त को पूरा सफेद ग्लेशियर यहां पे कोलैप्स कर जाता है और पूरी बर्फ नीचे चली जाती है यहां पे। और इंपैक्ट सेंट्रल नेपाल, ये देखिए यहां से ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, ये यहां पे ये भरतपुर है, ये देखिए साहब, नीचे काठमांडू है इनकी कैपिटल इधर, तो यहां से आता है यहां से ये, राइट। और ये हमने आपको पहली स्लाइड में भी यही दिखाया था, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन ये रूट लेता है पूरी और जो भी रास्ते में चीज आती है उसको बर्बाद करते हुए ये आगे निकल जाता है। दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूं इसके बारे में ना ज्यादा बात नहीं हो रही, मुझे लगता है कि इसके बारे में बात होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि डैम बना, नेचुरल बना, क्योंकि वहां पे मलबा इकट्ठा हो गया, पत्थर इकट्ठा हो गए, पेड़ इकट्ठा हो गए, एक बांध बन गया अचानक से, जो कि पहले नहीं था, 3 दिन पहले नहीं था, वो बन गया है और वो बांध टूटने वाला है। पर ये तो नेचुरल प्रक्रिया है ना, जो बांध बन चुका है नेचुरली, अब वो टूटने वाला है, टूटेगा, ब्रीच होगा, नहीं होगा, कब होगा, वो एक किस्सा है। लेकिन जो एक्चुअली चाइना ने बांध बना रखे हैं, ऑन ग्राउंड बना रखे हैं, उसके बारे में क्या, उससे क्या खतरा हो सकता है, जरा हम ये बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि एक ये बांध है 510 मेगावाट का, ये जो बांध है इसका नाम है जंगमू, और अगर आप यहां पे देखेंगे ये लिखा है हमने जंगमू डैम, ठीक है ना, ये हो गया जंगमू, ठीक है जी, ये जंगमू है। फिर जियाचा, ग्यासा, तो ये जियाचा, राइट। मैं इसको आसानी से कर देता हूं कि आप लोगों को समझ में आ जाए, ये है और ये जियाचा है। तीसरा है डागू, अगर आप डागू देखें, ये देखें डागू डैम है। इसके अलावा यीशु, ये यीशु डैम, ये है आपका बायू, ये बायू डैम है इधर। पैंगडुओ, ये जो पैंगडुओ डैम है, ये आप पैंगडुओ डैम इधर देख लेते हैं। दिस इज यू कैन से इट इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ लासा, लासा कैपिटल है टिबेट की, ये टिबेट की कैपिटल लासा, तो इसके थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की ओर है। और जीखोंग, आप जीखोंग को देखें, ये डैम यहां पे है। और मेडोग मेगा प्रोजेक्ट, ये मेडोग मेगा प्रोजेक्ट ये है। ये दोस्तों ये वाला डैम है, ये सबसे बड़ा डैम है, इसको देख लीजिए, ये 60,000 मेगावाट की बात कर रहा है चाइना, 60,000 मेगावाट बिजली चाइना, इट्स ट्राइंग टू हार्नेस 60,000। अब ये कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड 2025 में, और ये कहते हैं कि सबसे बड़ा डैम जो चाइना ने आज तक बनाया है, सबसे बड़ा डैम बनेगा, वगैरह वगैरह। अच्छा, आप ये देख सकते हैं कि इसके पूरा साउथ में देखिए अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, ये पूरा का पूरा भारत है, और ये भूटान है इधर। अब सबसे बड़ी बात क्या है इससे, जैसे आपने देखा कि वहां पे ग्लेशियर फटा, मलबा ले गया, एक डैम क्रिएट हो गया, नेचुरल डैम क्रिएट हो गया, बनाया नहीं किसी ने, बन गया वो। अब लोग कह रहे हैं कि नहीं यार, इतने मिलियन, इतना पानी है, ये आएगा बर्बाद कर देगा। अगर ये डैम खराब हो जाते हैं, ये डैम फट जाते हैं, ये डैम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो सारा पानी इधर आएगा, ये एक बात है, ठीक है ना। और ये इसलिए होगा बिकॉज, मैं आपको अगली स्लाइड में भी समझाऊंगा, हिमालयाज यंग माउंटेन्स हैं। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा अक्सर कि एनडीआरएफ एक्टिवेट हो गई। क्या हुआ उत्तराखंड में, पूरी की पूरी लैंडस्लाइड आ गई। लैंडस्लाइड क्यों होती है उत्तराखंड में, लैंडस्लाइड क्यों होती है? हिमाचल प्रदेश, अरे साहब लैंडस्लाइड हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड क्यों होती है? आपने सुना होगा ना अक्सर, लैंडस्लाइड हो गई बिकॉज हिमालयाज आर द वर्ल्ड्स यंगेस्ट माउंटेन्स। ये पहले समुद्र होता था दोस्तों, ये पूरा जो पूरा इलाका है ना, और जो हिमालयस का इलाका, ये करोड़ों साल पहले, लाखों साल पहले, दिस वाज अ सी, ये समुंदर था। और ये समुंदर जब टेक्टोनिक प्लेट्स की शिफ्टिंग हुई तो यहां पे माउंटेन बने। तो अभी भी आप जाएंगे पहाड़ों में, कहीं दूर दराज आपको कभी फॉसिल मिल जाएंगे, और फिर साइंटिस्ट आपको बताएंगे कि ये तो समुद्र की मछलियों के, फिर आप बोलेंगे बर्फ में मछलियों की फॉसिल कैसे है? ये वैसे है। तो ये जो माउंटेन्स हैं ये बहुत यंग है, हिमालयाज आर वेरी यंग माउंटेन्स। तो जैसे हम छोटा सा टनल बनाते हैं जो हमारी जरूरत है, फौज को पहुंचाना यहां से वहां, या लोग जो हैं 10-12 घंटे का डिटूर लेकर जाते हैं, अब वो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। आपने देखा ना
कि टनल बनाया आपने, उसमें भी प्रॉब्लम आती है, उसमें भी जमीन खिसकती है। यहां पे इन लोगों ने दर्जनों डैम, ये वो डैम नहीं है सारे के सारे जो चाइना ने सिर्फ बनाए हैं, चाइना ने दर्जनों डैम है। ये तो हमने बड़े बड़े 7-8 हमने चूज करके आपको बता दिया कि देखिए इस तरीके से है। अब यहां से अगर वो डैम फटता है या भारत और चीन का युद्ध होता है और चाइना पानी छोड़ता है, ये पानी जाएगा कहां पे? चाइना ऐसा करेगा या कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी हमें इसके लिए, देखिए हम चाइना को ये नहीं कह सकते कि लड़ाई के दौरान कि तुम ये करो ना करो, राइट? जो चाइना को करना है चाइना करेगा। क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? हमें इसके बारे में सोचना जरूरी है। इसका क्या सोल्यूशन है? मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है दोस्तों, लेकिन दिस इज अ पॉसिबिलिटी। ये मैंने आपको दिखा दिया। ये भारत है, ये देखिए असम, ईटानगर यानी कि अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल, ये डिब्रूगढ़ है, ये तिनसुकिया है, ये ऊपर अरुणाचल, आप नीचे देख सकते हैं जोरहाट और ये सब कोहिमा वगैरह, नागालैंड, ये ऐसे पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, ठीक है। और पानी सीधा नीचे आएगा, सीधा नीचे। और जो नेपाल में आप देख रहे हैं, नेपाल में आप देख रहे हैं कि कितना जान और माल का नुकसान हुआ, कितना तोड़फोड़ हो गई वहां पे। क्या चाइना ये सब यहां पे कर सकता है? इस चाइना डज चाइना हैव द कैपेसिटी टू डू दिस? कोई थिंक टैंक हो, कोई ऐसा ग्रुप बने जो इसको स्टडी करे और फिर इसको मिटिगेट कैसे करना है उसके ऊपर प्लानिंग करे। अगर कर सकता है चाइना तो करेगा। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, इफ इट कैन डू इट, इट विल डू इट। नाउ व्हाट शुड वी डू? इसका प्लान हमारे पास होना चाहिए। अब दोस्तों ये देख लीजिए चाइना की ना इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रेटजी क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा। अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि नेपाल में पानी आया, पानी में जान और माल का नुकसान हो गया, एक चीज। दूसरी चीज हमने बोला कि चाइना ने डैम बनाए हैं, लेकिन दैट इज नॉट ऑल। चाइना की टोटल स्ट्रेटजी तिब्बत को लेकर और भारत को लेकर है क्या, आप ये समझिए, फिर मैं आपको मैप पे बताऊंगा कि चाइना ने किया क्या है। पहले आप ये समझ लीजिए, इसके बाद मैं आपको मैप दिखाता हूं। डैम्स एंड वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ये चीज है। अभी तक हम लोग ये बात कर रहे हैं कि साहब हमारा पानी चाइना कंट्रोल कर सकता है, और इस बात को मिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने ट्वीट पे, आप स्क्रीन पे ट्वीट देखिए उनका, उन्होंने ट्वीट में बिल्कुल साफ बोल दिया कि चाइना जो है ब्रह्मपुत्र का पानी नहीं रोक सकता, वो 10 डैम बना ले। और तो इस मामले में चाइना कुछ नहीं कर सकता, लेकिन चाइना फिर भी कंट्रोल कर सकता है। बर्फ अरुणाचल में भी है। एंड असम इज द गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट। हम लोग कहते हैं असम इज द गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट। इफ ब्रह्मपुत्र इज गुड देन ऑल ऑफ अस आर गुड। फिर ये सुरक्षित और सेफ वाला मामला है। लेकिन वेपनाइजेशन ऑफ वाटर ना, इन द सेंस ऑफ कॉजिंग डिस्ट्रक्शन बाय वाटर, उसके खिलाफ भारत को क्या करना है, मैं ये कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना अच्छा कर रहा है, बुरा, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। थोड़ी सी कड़वी बात है, लेकिन आप समझ लीजिए अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता। लड़ाई में जो होगा वो होगा, वो बात की बात है। हमें क्या करना है, हमारी क्या स्ट्रेटजी है, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। बॉर्डर विलेजेस एंड सेटलमेंट्स, चाइना ने वहां पे पूरी बॉर्डर के आसपास विलेजेस सेटल कर दी, क्योंकि पॉपुलेशन ठीक ठाक है चाइना की। भारत के बाद अगर किसी की है तो चाइना की है। चाइना ने वहां पे बॉर्डर में लोगों को सेटल कर दिया। फायदा क्या है चाइना के पास? फायदा यह है कि तिब्बत इज अ प्लेटू। तो आप इस तरीके से समझिए ना, ये तिब्बत है, ठीक है ना, ये तिब्बत है, और तिब्बत फ्लैट है, प्लेटू है, राइट? ये पठार टाइप का है पूरा। और ये इंडिया है, तो इंडिया में आपको दिखेगा ऊंची नीची रोड्स ऐसी। यहां पे चाइना लिटरली हाई स्पीड रेल बना सकता है। चाइना कैन मेक हाई स्पीड रेल्स एंड इज मेकिंग हाई स्पीड रेल्स, हैज मेड हाई स्पीड रेल्स इन तिब्बत। आप ये कह सकते हैं कि मैं एक हाई स्पीड रेल जो करीब 200-250 किलोमीटर प्रति घंटे की है, मैं उत्तराखंड में चलाऊंगा या मैं हिमाचल में चलाऊंगा। आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके माउंटेन अलाउ नहीं करते, क्योंकि तिब्बत प्लेटू है। वहां पे द टेरेन अलाउज इट, द टोपोग्राफी अलाउज इट। वहां पे हो सकता है, यहां पे नहीं हो सकता है। वहां पे फ्लैट जमीन है, वहां पे भगाओ ट्रेन। यहां पे फ्लैट जमीन नहीं है। तो ये चाइना को एडवांटेज है तिब्बत ऑक्यूपाई करने के बाद। बॉर्डर विलेजेस एंड सेटलमेंट्स की हमने बात कर दी है, रोड्स एंड रेलवेज की बात कर दी है। यहां पे डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविलियन प्रोजेक्ट्स दैट कैन वेरी क्विकली सर्व मिलिट्री पर्पसेस। तो इस टाइप के डुअल यूज चाइना ने वहां पे कई सारी चीजें बनाई हैं, राइट? जैसे आपने घर बनाए, लड़ाई हुई, दो सेम हाउसेस, राइट, कैन बिकम बैरिक्स, राइट? वहां पे बंकर्स बन सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर इसी हिसाब से करा है। इंक्रीमेंटल स्टेप्स दैट ग्रेजुअली चेंज द स्टेटस को विदाउट वॉर, ये चाइना चाइना भारत के साथ डायरेक्ट लड़ाई जब होगी तब होगी, और मैं भी मानता हूं कि होगी, आज नहीं तो कल, नहीं तो 5-10 साल के बाद होगी। लेकिन चाइना चाहता है कि हम किस तरीके से एक वहां पे अपने इलाके में
चाइना की तरफ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की चाइना का जो इलाका है, उधर कैसे चाइना अपना वर्चस्व कायम कर ले। चाइना उन सब चीजों के लिए कर रहा है। वाटर एज अ स्ट्रेटेजिक लेवरेज, ब्रह्मपुत्र, ये बात हम कर चुके हैं। डिजिटल, हमारा डिजिटल जो डोमिनेशन है, और ये सब पूरी की पूरी चीजें चाइना ने वहां पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वेलेंस नेटवर्क, ये सब कर रखा है बॉर्डर के आसपास, अपने आप को और तगड़ा और मजबूत करने के लिए। बात ये होती है ना, आपने कभी देखा है जब हम लोग यहां पे टनल बनाते हैं, कश्मीर में कोई टनल हमने बना दिया, या उत्तराखंड में कुछ हो गया, या फिर कहीं हिमाचल में कुछ बना दिया, तो यहां पे आपने देखा है कई सारे ग्रुप्स आ जाते हैं कि पेड़ मत काट। पेड़ तो वैसे भी नहीं काटने चाहिए यार, पेड़ तो वैसे भी नहीं काटने चाहिए। लेकिन क्या होता है, दुनिया भर में एक स्टैंडर्ड थंब रूल है, आपने एक पेड़ काटा, आप 10 कहीं और लगाओ। एक पेड़ काटो, 10 लगाओ कहीं और। पूरा ग्रीन बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है, लोग बात करते हैं प्लैटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग और ये सब, उसमें तो यही है ना कि अगर आप कोई लकड़ी इस्तेमाल करते हो, बाय द वे, अगर आप लकड़ी इस्तेमाल करते हो तो उसके एवज में आपने कितने और पेड़ लगाए। तो अगर आप 10 गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा पेड़ प्लांट कर रहे हो और आपकी मजबूरी है वो पेड़ काटना, तो उसका भी एक प्रोसेस है। यहां पे हुआ क्या है कि भारत में अगर कुछ भी करें, आप देखते हैं कि 50 जो है सिविल सोसाइटी ग्रुप्स आ जाएंगे, और पता लगा कि इतने लोगों ने, इतने अफसरों ने, पता नहीं किस किस ने कोई चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, कि हाय हाय ये मत करो, हाय तौबा ये तौबा। तो ये आपने क्या सोचा, चाइना की तरफ क्या लोग नहीं रहते हैं? चाइना की तरफ या तिब्बत की तरफ लोग नहीं रहते हैं? सिर्फ भारत में ही गांव है, वहां पे गांव नहीं है? हैं? कभी आपने चाइना से आवाज सुनी? नहीं, क्योंकि वहां पे अलाउड ही नहीं है आवाज ऊंची करना। जब डैम बने होंगे तो वहां पे जो लोकल हैं, क्या वो डिस्प्लेस हुए होंगे? बिल्कुल हुए होंगे। जो भी रहते हैं, मैं कह रहा हूं कम पॉपुलेशन है, ना के बराबर है, लेकिन कुछ तो लोग होंगे, कुछ हजारों तो होंगे, डिस्प्लेस हुए। चाइना उनका मुंह दबा देता है, मुंह बंद कर देता है, कोई चू नहीं कर सकता वहां पे। भारत क्योंकि डेमोक्रेसी है, यहां पे हर चीज स्लो है, रहना भी ऐसे ही चाहिए। लेकिन कई इंटरेस्ट ग्रुप्स आके प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं कि ये मत बनाओ, ये टनल मत बनाओ, ये टनल मत बनाओ। फौज को बॉर्डर पहुंचना है, ठीक है। फौज में एक चीज हम लोग कहते हैं एडवांस विंटर स्टॉकिंग, ठीक है। आप किसी भी फौजी से पूछिएगा जिसने हाई एल्टीट्यूड में सर्व करा है, वो आपको डिटेल में बता देगा एडवांस विंटर स्टॉकिंग क्या होती है। कई कई जगह ऐसी होती हैं पहाड़ों में कि जो विंटर में कट ऑफ रहती हैं, बर्फ हो गई, गाड़ियां नहीं जा सकती। और अगर फौजी को 3, 4, 5, 6 महीने वहां पे रहना है विंटर में, तो कैसे रहेगा? उसके पास खाना कैसे जाएगा? कई बार ऐसा होता है हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच पाता ऊपर, क्योंकि मौसम इतना खराब है, हेलीकॉप्टर नहीं हो सकता। कई बार किसी को चोट लग गई, तबियत खराब हो गई, उसको नीचे लाने में बिल्कुल हालत खराब हो जाती है। तो आपको ऐसे टनल चाहिए पहाड़ों के बीच में कि 24 घंटे 365 डेज आप आ जा सकें बॉर्डर से। वो जब टनल बनाते हैं तब 10 लोग झंडा लेके खड़े हो जाते हैं कि यार ये क्या कर रहा है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि चाइना कहां कहां लड़ाई लड़वा रहा है भारत में। भारत के अंदर ये कर दो तो इसमें ऑब्जेक्शन, ये करो तो ये। अभी गैलीथिया बे प्रोजेक्ट है, जिसको ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कहते हैं, राइट, जो भारत अपनी जमीन पर बना रहा है। पार्लियामेंट में उसके ऊपर लोग बातचीत कर रहे हैं, सड़कों पे वो कर रहे हैं, नहीं नहीं ये नहीं, क्यों? वहां पे कुछ कछुए हैं या कुछ ऐसे जानवर हैं, राइट, जो डिस्प्लेस हो जाएंगे। और वो भारत के लिए इतना जरूरी है, इतना ज्यादा जरूरी है। और सिर्फ कछुए जानवर की नहीं, वहां पे देखिए बात ये होती है ना कि नेशनल सिक्योरिटी टेक्स प्रेसिडेंस ओवर एवरीथिंग एल्स, एवरीथिंग एल्स। ये हो रहा है हमारे, मतलब आई एम टेलिंग यू दीज आर सम, मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट गया, लेकिन आई फील वेरी पावरफुली अबाउट दिस, आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस, कि भारत, चाइना भारत के अंदर ही कुछ लोगों को पालता है जो कि भारत की तरक्की रोकने के चक्कर में। यह भी एक युद्ध है दोस्तों। जैसे ये युद्ध है ना, डैम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर विलेजेस, डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रे जोन स्ट्रेटजी, रोड्स एंड रेलवेज, ये सब युद्ध का है। आप इसको सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर मत समझिए, ये युद्ध नीति का हिस्सा है। सिर्फ मिसाइल और गोलियों से ही लड़ाई नहीं लड़ी जाती, ये पूरा युद्ध नीति का हिस्सा है। अब मैं आपको समझाता हूं दोस्तों, यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न थिएटर कमांड। ये जो चाइना का है, वेस्टर्न थिएटर कमांड इज चाइना's प्रिंसिपल थिएटर लेवल मिलिट्री कमांड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशंस along its western borders including the India China border। ठीक है जी। covers a vast area of western China including Tibet, Xinjiang, Qinghai, Sichuan, Gansu, Ningxia and Chongqing। अब ये पूरा का पूरा ये लद्दाख है, देखता है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, पूरा पूरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये देखिए साहब, ये अब मैं आपको ऊपर से बताता हूं, ठीक है ना। ये देखिए होटान, होटान लिखा है, ये होटान है दोस्तों।
मैं आपको बताता हूं चाइनीज फौजें कहां पे लगी, मैंने डैम बताया ना आपको, अब मैं आपको बताता हूं चाइनीज फौजें कहां कहां लगी हुई हैं वहां पे, ये जानना आपको जरूरी है। शिंजियांग, काशगर, ये काशगर, काशगर में फाइटर है, ट्रांसपोर्ट है और पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स। साशे, 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 ये है। यहां पे देखिए कोरला, ये मेजर पीपल्स लिबरेशन आर्मी का बेस है और यहां पे J-20 जो इनके स्टेल्थ फाइटर्स हैं, स्टेल्थ फाइटर्स हैं इनके 5th जनरेशन, ये यहां पे हैं, ये कोरला है। ये दोस्तों दिस इज कोरला। अब आप इधर आएंगे, कोरला के बाद आ पाएंगे ताशकोरगान, तो फिर आप देख सकते हैं ताशकोरगान। ताशकोरगान में क्या है? ताशकोरगान में है बॉर्डर एविएशन लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री एविएशन, हेलीपोर्ट एक्टिविटी। होटान, वेस्टर्न कॉरिडोर, रोड लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होटान, यही होटान, दोबारा एक बार दोबारा होटान। अब आप ये देख लीजिए, बाकी अगर आप चलते रहिए पूरा का पूरा वो है, लेकिन अगर आप इसको देखते हैं ना शिगात्से, तो ये है शिगात्से। शिगात्से में क्या है? मेजर डुअल यूज एयरबेस, ये देखिए J-20, J-10, J-11 यूएवीज, हेलीकॉप्टर्स, ये पूरा का पूरा। और यहां पे ये आपने देखा है पूरा। और इसके क्या है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान, हिमाचल प्रदेश, पूरा का पूरा। और ये पूरी लंबी लिस्ट है, ये पूरी देखिए सब, ठीक है ना। अगर आप नीचे और चले जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये शनान है, ये ठीक है। शनान में मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एविएशन सपोर्ट, ये देखिए शनान है ये, ठीक है। आप बात करें डामजूम की, हाई ऑल्टीट्यूड एयरबेस, ये डामजूम हाई ऑल्टीट्यूड एयरबेस। आप इसमें निंगची, निंगची को देखिए, ये देखिए निंगची। निंगची में क्या है? आप निंगची में देखिए PLA गैरिसन्स, मिलिट्री हेलीपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, हेलीकॉप्टर एक्टिविटी। ये पूरा का पूरा जो चाइना ने अपना यहां पे, जो चाइना का जो वेस्टर्न कमांड है, थिएटर कमांड है, पूरा का पूरा चाइना ने यहां पे ऐसा बना रखा, और साथ में डैम्स भी बना रखे हैं। जब मैं कहता हूं कि चाइना के साथ लड़ाई होगी तो लोग कहते हैं कि अरे यार आप तो ऐसी बात कर रहे हो, जबरदस्ती आप थ्रेट ऐसा बना रहे हो सोशल मीडिया पे और टेलीविजन पे। ये थ्रेट मैं नहीं बना रहा, ये चाइना ने, मैं बता रहा हूं, hundreds of billions of dollars खर्च करके आपके खिलाफ। ये जो है ये किसके खिलाफ है? चाइना किसको अटैक करने वाला है? आपको लगता है किर्गिस्तान से उसकी लड़ाई है, या यहां पे जाके उसकी अफगानिस्तान के साथ लड़ाई है, या हो सकता है पाकिस्तान पे ही हमला बोल दे? ऐसा तो नहीं है ना। ये किसके खिलाफ बनाया है? सोचिएगा जरा और कमेंट्स पे लिखिएगा, ये चल क्या रहा है मैटर। अब दोस्तों ये जो है ना, ये जैसे ये गिरोंग टाउन है, ये थी नहीं, इसको बनाया गया है और ये चाइनीज ने बनाया है और बिल्कुल बॉर्डर के पास बनाया है। एक तो इकोलॉजिकल चीज है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो कहते हैं ना भारत से कि आप गैलेथिया बे प्रोजेक्ट पे क्यों काम कर रहे हो, आप ग्रेट निकोबार पे क्यों काम कर रहे हो, ये तो गलत है। इकोसिस्टम, हम आपकी बात मानते हैं, टेक्निकली यू आर राइट, यू आर नॉट रॉन्ग टेक्निकली। आपको क्या लगता है ये ठीक है जो चाइना ने करा है? हिमालयाज आर द यंगेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, द यंगेस्ट माउंटेन्स। आपने पहाड़ काट काट के पूरे ऐसे बॉर्डर के आसपास सेटलमेंट बनाए हैं, कभी भी पहाड़ कोलैप्स कर सकता है और होता है। जैसा मैंने बोला ना, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड आती हैं, भयानक भयानक लैंडस्लाइड आती हैं, दिनों दिन तक रोड्स ब्लॉक्ड रहती हैं। आप पहाड़ को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आप फॉरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। वही चीज है, चाइना करे, यहां पे सब चुप हैं। भारत कुछ करे, एक टनल बना ले, यहां पे 10 लोग और नेता और पॉलिटिशियंस, NGOs सब झंडा लेके खड़े हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, ये क्या कर दिया, करना नहीं चाहिए, बर्बाद हो जाएंगे। ये सारी की सारी चीजें दोस्तों साइड बाय साइड चलती हैं। मैंने सोचा आपको समझा दूं, इसका एक मिलिट्री पर्सपेक्टिव भी है जो हो रहा है ना नेपाल में। अगर आप उसको थोड़ा सा साइड में रखें, उसका एक सॉलिड मिलिट्री पर्सपेक्टिव है। चाह रहा था कि अपने थॉट्स आपके सामने लेकर आऊं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।